सबको जय मसीह की। मैं आज आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक विधवा हूँ। 2024 12 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। उस समय हुई है जब हम लोग प्रभु के बहुत बड़े काम के लिए गए थे। हम लोग ने बाइबल ट्रेनिंग करी थी और हम लोग वेस्ट बंगाल हम लोग को बुलाया गया था सर्टिफिकेट देने के लिए और हम लोग को सम्मानित करने के लिए हमारे ग्रुप को बुलाया गया था। हम सब गए थे वहाँ पर। हम लोग बहुत खुश थे और जब हम वहाँ से लौट रहे थे, हम वहाँ से लौट के आ गए थे और हम जब कानपुर पहुँचे तब पता चला मुझे कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उस समय मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। मैं ये सोच रही थी कि परमेश्वर, मैं तो एक अच्छे काम के लिए गई थी, एक भले काम के लिए गई थी। मैं आपके राज्य के लिए कुछ करना चाहती थी प्रभु, और ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, ये क्यों हो गया प्रभु। मैं रो रही थी, बहुत चिल्ला चिल्ला के मैं स्टेशन पे रो रही थी। मैं पूरी ट्रेन में रोती रोती मैं यहाँ तक आई अपने घर तक। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे ज़िंदगी में ये क्या हो गया है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई क्योंकि जब मैं जा रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे कि एक अच्छे काम के लिए जा रही है, प्रभु के काम के लिए जा रही है। इसलिए मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे उस काम के लिए, क्योंकि हम लोग प्रभु का काम करते हैं। हम लोग जगह जगह जाके प्रार्थना करते हैं, वचन को बोते हैं और हम लोग टेस्ट मनीज देते हैं, ट्रैक्स बांटते हैं, प्रभु की गवाहियाँ को देते हैं, जगह जगह वचन का प्रचार करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे कि चलो इसका काम आगे बढ़ेगा और ये प्रभु में आगे बढ़ेगी। और ऐसे जब मैं आई तो वो उस खुशी को नहीं देख पाए। बस मुझे इस बात का दुख था कि मेरी खुशी में वो नहीं है आज। और जब मैं यहाँ पे आई, उनका तीजा हो गया और चालीसा हो गया। उसके बाद मैं बहुत रो रही थी और मैं वहाँ पे अपने रूम में बैठ के अपने दरवाज़े को बंद करके पूरे रूम में अपने आप को मैंने पैक कर लिया था और मैं निरंतर रो रही थी प्रभु के सम्मुख। यीशु मसीह से मैं अपनी आत्मा में बात कर रही थी कि प्रभु, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ प्रभु, और मैं अब क्या करूँ प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु जब मैंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया, अपने जीवन इतने सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके कार्य को कर रहे हैं प्रभु, तो मैं आगे भी आपकी सेवा को करना चाहती हूँ। मेरे परमेश्वर, मुझे क्या करना है, मैं ऐसे सोच रही थी और बहुत अपने दिल में बहुत मैं तकलीफ़ महसूस कर रही थी, रो रही थी मैं आत्मा में। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा कहा था कि अरे ये तो अच्छे काम के लिए गए थे, दुआ प्रार्थना में रहते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, दुआएं करते हैं, टेस्ट मनीज, बहुत सारी बात हमारे जीवन में अच्छी अच्छी प्रभु को लेकर थी। तो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मृत्यु और जीवन प्रभु के हाथ में है। जितनी हमें सांसें दी गई, हमें उतना ही जीना है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन जो है वो सिर्फ प्रभु के लिए है, क्योंकि प्रभु के वचन में लूका 9 अध्याय के 62 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मैं इस बात को भली भांति जानती थी कि अगर मैं अपने कार्य को छोड़ दूंगी और पीछे पलट जाऊंगी तो मेरा जितना साल का किया गया परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, जो मैंने प्रभु में रहकर किया है। और मैंने अपने आप को संभाला, बहुत संभाला, मैंने अपने आप को कार्य को जारी रखा। मैं प्रार्थनाओं में, दुआओं में जगह जगह जाना मैंने नहीं बंद किया। मैं निरंतर अपने कार्य को करती रही और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो मुझे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने बहुत सारी टेस्ट मनीज को, गवाहियों को दिया है और मैं चाहती थी कि लोगों तक मैं अपनी गवाहियों को पहुंचाऊं। कई जगह पर मैंने पहुंचाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हर इंसान उस गवाही को सुने और उन्हें इनकरेज मिले, उन्हें साहस मिले हमारी गवाहियों को सुनकर। इसलिए मैंने यूट्यूब का माध्यम चुना ताकि इस चैनल के द्वारा मैं लोगों तक अपनी गवाहियों को पहुंचा सकूं, आप लोगों के सामने आ सकूं, वचन का प्रचार कर सकूं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अकेले से नहीं हो सकता। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि देखो, जन्म से लेकर आज तक परमेश्वर हमारा चरवाहा है। उसने हमें माता के गर्भ से संभाला है और अपनी सेवा के लिए हमें नियुक्त किया है। उसने हमारे बढ़ते हुए शरीर को, एक एक हड्डी को बढ़ते देखा है परमेश्वर ने, और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे पीछे मुड़े। जो कि हम प्रभु के मार्ग में चल रहे, हमें पीछे नहीं मुड़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, उसकी सेवकाई में आगे बढ़ना है और उसके नाम को ऊंचा उठाना है।
क्योंकि हमारा परमेश्वर ज़िंदा खुदा है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो एक ज़िंदा खुदा स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा परमेश्वर है और उसका पुत्र यीशु मसीह को छोड़ कोई सच्चाई नहीं है। मैं अपने परमेश्वर को जानती हूँ भली भांति, इसलिए मैंने अपने मार्ग को निरंतर प्रभु के मार्ग में, मैंने अपने आप को निरंतर प्रभु के मार्ग में चलाया। मैं पीछे नहीं पलटी, ना मैंने पीछे देखा मुड़कर। मैंने अपने कार्य को जारी रखा और अभी भी मेरा कार्य जारी है। और मैं चाहती हूँ कि जगह जगह जाके परमेश्वर के नाम को महिमा दूँ, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाऊँ, क्योंकि हमारा जीवन है ही कितना, हमें कितना संसार में जीना है। और जब तक हमें संसार में जीना है, सिर्फ ईश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है, उसके कार्य को करना है, उसके नाम को महिमा देना है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, वो इतना चाहता है कि हम उसके अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आज मैं सवेरे जब वचन पढ़ रही थी तो मुझे यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये वचन मिला है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो तो उसे देखा भी है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे, आशीष करे और आपकी आत्मिक आंखें खोले, ताकि हम निरंतर प्रभु की उपस्थिति में चले, क्योंकि मनुष्य में, खुदा में और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही है, और यीशु मसीह जो हमें हमारे मार्ग को सरल करता है, परमेश्वर तक जाने का हमारे लिए मार्ग बनाया है। वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। हम पे यीशु मसीह पे हमें पूरा भरोसा रखना है और उसके मार्ग पे निरंतर हमें चलना है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे कितनी मुसीबत, कितनी संकट, कितनी तकलीफ, कितनी परीक्षाएं हमारे जीवन में आए, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जो शरीर को घात करते हैं वो आत्मा को घात नहीं कर सकते। हमें सिर्फ उस परमेश्वर से डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करता है, और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे, आगे बढ़ाए, और प्रभु आपकी आंखों को ज्योतिर्मय करे, आपको आत्मिक आंखें दे, ताकि आप प्रभु के उस प्रेम को जान सको जो वो सबसे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा है, हमें उसके प्रेम को जानना है। उसका प्रेम सागर से भी गहरा है। और यीशु मसीह हमें हमेशा हमारे साथ रहता है, उसने कभी ना हमें छोड़ा, ना कभी त्यागा, क्योंकि उसने कहा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब तक ये संसार है, संसार में हम हैं, तब तक यीशु मसीह हमारे साथ है। वो न कभी उसने हमें छोड़ा है और न उसने कभी हमें त्यागा है। वो निरंतर हमारी अगुवाई करता है, हमें लेके चलता है। हम धन्यवाद देते उसकी पवित्र आत्मा के लिए कि उसने सहायक के रूप में हमें दिया है। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें अपने पंखों तले, हमें उकाब के समान अपने पंखों तले संभाल के नीचे रखता है परमेश्वर, और अपने बेटे बेटियों को संभालता है। क्योंकि प्रभु कहता है, जैसा मैं मूसा के संग संग रहा, मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। या बंदड़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु पर भरोसा रखो, परमेश्वर के मार्ग पे हमें भरोसा रखना है, अपने ज़िंदा खुदा पे भरोसा रखना है और उसके मार्ग पर चलना है। तो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, और प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करे। और आप मुझे, मैं चाहती हूँ कि आप सपोर्ट करें, ताकि मैं प्रभु के आने वाले समय में आप लोगों के सामने अपनी गवाहियों को शेयर कर सकूँ, ताकि लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि मुझे ये सब आता नहीं है, मैं पहली बार ये कार्य कर रही हूँ, ये वीडियो डाल रही हूँ, शॉर्ट डाल रही हूँ, और मैंने प्रभु से सहायता मांगी थी। अगर मुझसे कोई गलती होती है जाने अनजाने में कुछ कहने में या कुछ वीडियो डालने में, तो मुझे क्षमा करें आप लोग। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। आमीन। सबको शालोम।